नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम दो अपडेट लेके आए हैं। पहली अपडेट एक शोक संदेश है और दूसरी अपडेट यूपी में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा है। बात करें हम पहले शोक संदेश को लेके, तो हमें बड़ा ही दुख है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी का कल निधन हो गया। गोरखपुर के मेडिकल हॉस्पिटल में उनका काफ़ी समय से इलाज चल रहा था, लेकिन कल ये संदेश प्राप्त हुआ कि वो अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। पूरा शिक्षा मित्र समाज दुख व्यक्त करता है, क्योंकि रमेश चंद्र मिश्रा जी ने शिक्षा मित्र संगठन में रह के काफ़ी कुछ शिक्षा मित्रों के लिए किया है, जिसके लिए शिक्षा मित्र उन्हें एक विनम्रपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बात करें हम दूसरी अपडेट को लेके, वो शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेके है। आपको पता होगा कि कल एक ट्वीट आया था माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल से भी, और साथ ही साथ सुरेश खन्ना जी के, जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, उनके ट्विटर अकाउंट पर भी एक पोस्ट थी कि यूपी में 1,93,862 पदों पर शिक्षकों की भर्ती हो सकती है। और ये जो हुआ है केंद्र के साथ जब पीएबी की बैठक हुई है, उसमें ये डिसाइड हुआ कि यूपी में इतने पदों की भर्ती की जाएगी। 1,93,862 पदों में से कुछ माध्यमिक के हैं, कुछ प्राइमरी के हैं। प्राइमरी के जो पद हैं वो 1,81,276 पद हैं। वहीं माध्यमिक में जो भर्ती की जाएंगी वो 12,586 पदों पर की जाएंगी। 12,586 पदों पर माध्यमिक में जो भर्ती होंगी वो लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाएंगी, और वहीं बेसिक में जो भर्ती होती हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा की जाएंगी। भले ही इन भर्तियों को 3 चरणों में करने की बात कही गई थी कि 3 चरणों में ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी, 65,000 करके ये भर्तियां पूरी होनी थी। लेकिन जब इस पोस्ट को पढ़ने के बाद, पीएबी की बैठक के बाद जो रिपोर्ट सामने आई, इसमें 1,93,000 पदों की भर्ती को सुनकर जो युवा जो शिक्षक बनना चाहते थे उनके मन में खुशी आई, और काफ़ी खुश हुए कि चलिए काफ़ी समय बाद, यानी 2018 से यूपी में कोई भर्ती नहीं हुई है, 2018 के बाद अब 7 साल बाद कोई एक बड़ी भर्ती आने जा रही है, और लगातार ये भर्तियाँ आएंगी तो कम से कम जो पिछले 7 साल से लोग बीएड और डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर होगी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं चली, क्योंकि शाम को जब देखा तो वो जो ट्विटर अकाउंट से जो पोस्ट डाली गई थी वो डिलीट कर दी गई। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल से जो पोस्ट डाली गई थी कि यूपी में 1,93,000 पदों पर भर्ती होगी, वो अब डिलीट हो गई है। अब इस डिलीट होने की आशंका जो लगाई जा रही है वो अलग अलग है। कह सकते हैं कि हो सकता है कि शिक्षक पदों की संख्या में कुछ अंतर आने की वजह से उस पोस्ट को हटा दिया गया हो, या यूपी में ये भर्ती अब होगी ही नहीं। ऐसे भी आकलन अभ्यर्थी लगा रहे हैं कि शायद अब यूपी में भर्ती होगी ही नहीं। ऐसा हम क्यों कहें कि भर्ती नहीं होगी? क्योंकि बेसिक में जहां 1,81,276 पदों पर भर्ती बताने की बात कर रहे हैं, वो भी मार्च तक जो है, मार्च 26 तक की भर्ती होनी थी। लेकिन आपको पता होगा सदन में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कई बार दिया, जब शिक्षा मित्रों को लेकर सवाल किए जाते थे तब कई बार बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में छात्र और शिक्षक अनुपात आरटीई के अनुसार बिल्कुल ठीक है, कोई वैकेंसी है ही नहीं। यहाँ तक कि जब शिक्षा मित्रों को इसमें शामिल कर लेते हैं तो रेशियो और कम हो जाता है, यानी कि सरप्लस शिक्षक बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जब बात आती है कि बेसिक शिक्षा सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले सदन में भी जब ये कह चुके हैं कि कोई वैकेंसी है ही नहीं, कोई रिक्त पद है ही नहीं, तो अचानक से 1,81,276 पद कहाँ से आ गए, वो भी केंद्र के साथ बैठकर डिस्कस करने में, पीएबी की बैठक में। तो ये जब शंका मन में आती है ना, तो ये सवाल भी आता है कि वो पोस्ट डिलीट हो गई है तो शायद इसका मतलब अब भर्ती होगी ही नहीं, पद है ही नहीं। लेकिन जब बैठक में रिपोर्ट में ये चीज़ें सामने आई हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है थोड़े से बहुत आंकड़े ऊपर नीचे हो जाएं, 93 ना होकर कुछ कम हो जाए, इसलिए भी पोस्ट डिलीट की जा सकती है। तो ये बेरोजगार जो भी हैं डीएलएड वाले या बीएड वाले, उनके लिए तो ये झटका लगा ही है, क्योंकि उन्हें इस समय से नौकरी की सख्त ज़रूरत है। और बात करें माध्यमिक की, तो माध्यमिक में तो आप समझ रहे हैं 2022 में एक फॉर्म भरा गया था टीजीटी पीजीटी का, वैकेंसी आई थी, वो अभी तक भर्ती नहीं हो पाई है। लगातार उसकी जो एग्ज़ाम डेट है आगे बढ़ा दी जा रही हैं, एग्ज़ाम तक नहीं हो पाया है। एक ही एग्ज़ाम हो पाया था, उसके बाद टीजीटी का और पीजीटी का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। अब पीजीटी का एग्ज़ाम अगर राइट टाइम हो जाता है तो हो सकता है कि ये भर्ती कंप्लीट हो जाए, लेकिन बाकी जो माध्यमिक की जो भर्तियां हैं 12,586 पदों की, वो अब एक साथ भर्ती पूरी होगी या वो भी 3 चरणों में होगी, 4-4 हज़ार करके होगी,
इसको लेकर भी दिशा निर्देश नहीं है, स्पष्ट नहीं है। ये भी बाद में ही पता चलेगा, लेकिन भर्तियां हो जाएं ये सभी वर्ग चाहता है और जल्द से जल्द इसके लिए अब शायद हो सकता है सरकार पर दबाव भी बनाया जाए। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर क्यों वो पोस्ट जो है डिलीट की गई और क्या वजह हो सकती है, क्या भर्ती होगी आगे या नहीं होगी, या आंकड़ों में कुछ फेरबदल करना है। सभी जो मन के विचार हैं नीचे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हम बेसिक शिक्षा और शिक्षा में से जुड़ी अपडेट आपको देते रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।